नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे हैं और हम आज ये फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बच्चन सिंह और मायानंद के उपन्यासों को पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ये उपन्यास विधा का दूसरा भाग है और इसके बाद एक और तीसरा भाग आएगा और फिर इसके बाद हम इस उपन्यास विधा के प्रश्नोत्तर को लेकर आएंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को एक एक प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा और उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज ये उपन्यास विधा का दूसरा भाग है। और दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम बच्चन सिंह के उपन्यासों के बारे में पढ़ चुके हैं और मायानंद। तो आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु, चलिए पढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो उपन्यास नागार्जुन की वर्ष और विषय वस्तु, तो नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। तो ये 1948 ईस्वी का है और रतिनाथ की चाची में मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण किया गया है। तो इसमें नारी समस्या के बारे में, यानी कि शोषण कैसे होता है, तो ये सब दिखाया गया, इसमें समस्या का चित्रण किया गया। और बलचनामा नागार्जुन का है, ये 1952 ईस्वी का है और बलचनामा में नायक बलच नमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष दिखाया गया। नई पौध 1953 ईस्वी का, ये भी नागार्जुन का उपन्यास है। इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया। और बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी का, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी का, इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी का, इसमें वरुणा के बेटे उपन्यास में मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। और दुख मोचन 1957 ईस्वी का है। दुख मोचन उपन्यास ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। दुख मोचन उपन्यास में नागार्जुन का है। और उग्रतारा 1963 ईस्वी का है। इसमें उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। उग्रतारा में उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। और हीरक जयंती 1961 ईस्वी का है, नागार्जुन का उपन्यास, और इसमें समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। और जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी का है। इमरतिया, ये 1968 ईस्वी का है। इमरतिया उपन्यास में समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया। बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया। और पारो 1975 ईस्वी का है। पारो 1975 ईस्वी का, पारो उपन्यास में बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा दिखाया गया। गरीबदास 1979 ईस्वी का है। गरीबदास नागार्जुन का उपन्यास 1979 ईस्वी का है। इसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोध का चित्रण किया गया है। और नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं। नागार्जुन ने पारो का पहला मूलतः मैथिली भाषा में सन 1946 में रचना की थी और इसका हिंदी रूपांतरण सन 1975 में किया। अब देखते हैं देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में। तो देवेंद्र सत्यार्थी
महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु तो रथ के पहिए, ये देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। ये 1953 ईस्वी का है और इसमें रथ के पहिए में मध्य प्रदेश के गौड़ जातियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। रथ के पहिए उपन्यास में। कठपुतली 1954 ईस्वी का है। इसमें रंगमंच, नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। कठपुतली उपन्यास में। ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी का है। ब्रह्मपुत्र भी देवेंद्र सत्यार्थी का आंचलिक उपन्यास है। इसमें ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिशांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है। दूधगाछ 1958 ईस्वी का है। दूधगाछ में संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है। कथा कहो उर्वशी, ये भी देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। ये 1961 ईस्वी का है। कथा कहो उर्वशी, ये उपन्यास में मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। और तेरी कसम सतलुज 1988 ईस्वी का है और इसमें सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, आप सभी पढ़े ही होंगे। ये 1954 ईस्वी का है और मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। परती परिकथा 1957 ईस्वी का है। इसमें पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। मैला आंचल में मेरीगंज और परती पर कथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 ईस्वी का है और दीर्घतपा में भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। और जुलूस 1965 ईस्वी का है। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो इस समय है वो पूर्वी पाकिस्तान था। कितने चौराहे 1966 ईस्वी का है और कितने चौराहे में बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। बाबू पलटूराम 1979 ईस्वी का है। इसमें पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। और राम रतन राय 1971 ईस्वी का है। ये अपूर्ण उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास है और ये फणीश्वरनाथ रेणु के सभी उपन्यास हैं। चलिए आगे देखते हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। और फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु उपन्यासकार सतीनाथ भादोड़ी को मानते हैं। उपन्यासकार सतीनाथ भादोड़ी को मानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु अपने गुरु मानते हैं। और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य, आंचलिकता का मिश्रण है। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो अब देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। वर्ष और तत्व। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का है और सोनी घाटी का सूरज उपन्यास में प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास 1962 ईस्वी का है। अज्ञातवास उपन्यास में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। अज्ञातवास में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। ये 1968 ईस्वी का है। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। और सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी का है। और सीमाएं टूटती हैं इसमें अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976 ईस्वी का है। मकान उपन्यास में संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। और पहला पड़ाव 1976 ईस्वी का है। पहला पड़ाव में भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर का संत ये 1998 ईस्वी का है और इसमें राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है। तो सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है। और श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।
तो चलिए अब देखते हैं बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार ये भी हैं और इनकी कृतियाँ बलभद्र ठाकुर की महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियाँ हैं। तो उपन्यास वर्ष मुक्तावली 1959 ईस्वी का है और मुक्तावली में मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। मुक्तावली में नेपाल की वो बेटी 1959 ईस्वी का है। नेपाल की वो बेटी, ये इसमें नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 1960 ईस्वी का है और इसमें कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 1961 ईस्वी का है और लहरों के छाती पर 1962 ईस्वी का है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का चित्रण है। तो मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर, ये सभी बलभद्र ठाकुर के औपन्यासिक रचनाएं हैं। तो अब चलिए देखते हैं शैलेश मटियानी के बारे में पढ़ते हैं। तो शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार ये भी हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। यानी कि इनके उपन्यासों में नारी और दलित वर्ग के बारे में बताया गया। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है जो निम्नलिखित है। उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु। तो चलिए देखते हैं। बोरावली से बोरबंदर तक, बोरावली से बोरीबंदर तक 1959 का है। इसमें बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। कबूतर खाना 1959 ईस्वी का है। कबूतर खाना उपन्यास में बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय जनों का चित्रण है। तो कबूतर खाना, बोरीवली से बोरीबंदर तक, ये दोनों शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई 1960 ईस्वी का है। इसमें यह उपन्यास में बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। हौलदार 1960 ईस्वी का है। हौलदार उपन्यास में अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है। दो बूंद जल 1966 ईस्वी का है। दो बूंद जल में देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन है दो बूंद में। और दो दुखों का एक सुख 1966 ईस्वी का है। भागे हुए लोग 1966 ईस्वी का है। इसमें धर्म और तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण है। पुनर्जन्म के बाद 1970 ईस्वी का है। जल तरंग 1973 ईस्वी का है। जल तरंग में स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 ईस्वी का है। इसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। और उगते सूरज की किरण 1976 का है। छोटे छोटे पक्षी 1970, ये प्रेम कथा है। रामकली 1978 का। सर्पगंधा, ये 1979 का है। इसमें सर्पगंधा में पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण। आकाश कितना अनंत है 1979 का। इसमें आकाश कितना अनंत है, इसमें पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों को की संघर्ष गाथा है। और उत्तरकांड 1980 का है। मुठभेड़ 1983 ईस्वी का। इसमें सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन किया गया है। मुठभेड़। और नागवल्लरी 1985 ईस्वी का। माया सरोवर 1987 का है। और माया सरोवर में स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। चंद औरतों का शहर 1992 का। ये सभी शैलेंद्र मटियानी के उपन्यास हैं। और अब देखते हैं राजेंद्र अवस्थी त्रसित आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। तो उपन्यास वर्ष और तथ्य। और सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी का। सूरज किरण की छाँव में बस्तर के गौंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। और जंगल के फूल 1960 ईस्वी का। जंगल के फूल उपन्यास में मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सीपियाँ, ये 1968 ईस्वी का है। और उतरते ज्वार की सीपियों उपन्यास में बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया। जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी का है। जाने कितनी आंखें, ये इसमें बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा है। बीजावाड़ी की कथा है। और बहता हुआ पानी 1971 का है। बहता हुआ पानी एक, इसमें कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी का। बीमार शहर 1973, इसमें विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है।
अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। तो ये राजेंद्र अवस्थी रचित के आंचलिक उपन्यास है। सूरज किरण छाओ, जंगल के फूल, उतरते ज्वर की सीपियाँ, जाने कितनी आँखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज़, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी, ये सभी राजेंद्र अवस्थी की आंचलिक उपन्यास हैं। और अब देखते हैं रामदरस मिश्र भी एक आंचलिक उपन्यास है और इनकी प्रमुख रचना है। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। तो रामदरस मिश्र के उपन्यास पानी के प्राचीर 1961 का है। पानी के प्राचीर उपन्यास में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण और जल टूटता हुआ 1969 का है। इसमें जल टूटता हुआ उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। बीच का समय 1970, इसमें बीच का समय उपन्यास में अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है बीच का समय में। और सूखता हुआ तालाब 1972 का है। सूखता हुआ तालाब में नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। और अपने लोग 1976 का है। अपने लोग उपन्यास में गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन की मिश्रित चित्रण है। रात का सफ़र 1976 का है। रात का सफ़र में नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है। आकाश की छत 1979 की है। आकाश की छत, इसमें बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन है। और बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी की है का उपन्यास है और नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजित जिजीविषा का अंकन है। और दूसरा घर 1986 का है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण है। थकी हुई सुबह, इसमें 1993 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें एक ग्रामीण नारी की कहानी है। 20 बरस 1996 ईस्वी का, इसमें रिपोर्ताज शैली में लिखा उपन्यास है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 3 बरस, ये सभी रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं। और अब देखते हैं हिमांशु श्रीवास्तव ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो चलिए देखते हैं हिमांशु श्रीवास्तव के प्रमुख उपन्यासों को। तो इनके उपन्यास हैं लोहे के पंख 1957 के, नदी फिर बह चली 1961 का है। तीसरा है रथ से गिरी बांसुरी 1967 का है। चौथा है कुहासे में जलती एक अपनी अपनी कंदेल, पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्र की मयूरी, न खुदा न जन्म 1980। ये सभी हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यास हैं। अब देखते हैं गुलशेर खां सानी के अग्रांकित उपन्यासों की रचना। तो उपन्यास और वर्ष और विषय वस्तु। काला जल है 1965 ईस्वी। काला जल उपन्यास में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है। बस्तर जिला बिहार में है। और कस्तूरी 1964 ईस्वी का है। पत्थरों में बंद आवाज़ 1964। साल बनों के द्वीप 1967 का है। साल बनों के द्वीप उपन्यास में मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण है। और नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी का है। नदी और सीपियाँ उपन्यास में पुरुष मानसिकता पर आधारित है। और एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी का है। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी का है। फूल तोड़ना मना है 1980 का है। फूल तोड़ना मना है 1980 का है। सांप और सीढ़ी 1983 का है। सांप और सीढ़ी में बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन किया गया। और काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, साल बनों के द्वीप, नदी और सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी, ये सभी गुलशेर खां सानी के उपन्यास हैं। और राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास। तो उपन्यास, वर्ष, विषय वस्तु। आधा गांव 1966 ईस्वी का है। आधा गांव उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। आधा गांव में गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का उपन्यास है। इसमें 1969 में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण है। और हिम्मत जौनपुरी 1969 का है। हिम्मत जौनपुरी में गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। और ओस की बूंद 1970 ईस्वी का है। ओस की बूंद उपन्यास में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण किया गया है। दिल एक सादा कागज़ 1973 ईस्वी में रचित है। इसमें दिल एक सादा कागज़ में पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है। शीन 75 1977 ईस्वी का है।
सन 1975 में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण है। सीन 75 में कटरा बियारजू में 1978 में इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है कटरा बियारजू में। और ये रहे राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत, जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन नंबर 75, कटरा बियारजू, ये सभी राही मासूम रजा के उपन्यास। और हिमांशु जोशी आंचलिक उपन्यास के रूप में मान्य हैं। इनकी रचनाएं हिमांशु जोशी के उपन्यास वर्ष विषय वस्तु महासागर 1972 का है, अरण्य 1973 का है। और महासागर उपन्यास में अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। और अरण्य में पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा है अरण्य में। छाया मत छूना 1974 का है। इसमें एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कहानी है। छाया मत छूना उपन्यास में कगार की आग 1976 का है। कगार की आग में अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी, गोमती नदी नहीं, गांव की गोमती की कहानी है। और तुम्हारे लिए 1978 का है। समय साक्षी है 1982 का है। समय साक्षी है आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। सूराज में 1982 ईस्वी का। इसमें नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। महासागर, अरण्य, छाया मत छूना, कगार की आग, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, सूराज, ये सभी उपन्यास हिमांशु जोशी के हैं। तो अब चलिए विवेकी राय के उपन्यास देखते हैं। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु बबूल 1967 ईस्वी का है। पुरुष पुराण 1975 ईस्वी में का है। पुरुष पुराण दुखन के द्वारा नए पुराने के संघर्ष का चित्रण है। पुरुष पुराण में लोक ऋण 1977 में है। लोक ऋण उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण है। और श्वेत पत्र 1979 का है। श्वेत पत्र उपन्यास में पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण है। और सोना माटी 1983 ईस्वी का है। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बीच करइल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। और समर शेष है 1988 ईस्वी का। इसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है। और मंगल भवन 1994 ईस्वी का है। मंगल भवन में राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का चित्रण है। मंगल भवन में नमामि ग्रामम 1997 का है। और इसमें गांव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण है। और अमंगलहारी 2000 ईस्वी का है। देहरी के पार ये सभी उपन्यास विवेकी राय के हैं। पुरुष पुराण, लोक ऋण, बबूल, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समरशेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी के पार, ये सभी विवेकी राय के उपन्यास हैं। और अगला फैक्ट है भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं निम्नांकित है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु तो काला पहाड़, ये भगवान दास का उपन्यास है। ये 1999 ईस्वी का है। काला पहाड़ में देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण है। और बबल तेरे देश में 2004 का है। इसमें पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। और रेत 2008 का है। रेत 2008 का है। काला पहाड़, बबल तेरे देश में, रेत, ये सभी भगवान दास मोरल वाल के प्रमुख उपन्यास है। और अन्य आंचलिक उपन्यासकार व उपन्यास यमुना दत्त वैष्णव, इनका उपन्यास है शैल वधु 1959 का है। यमुना दत्त वैष्णव का केशव प्रसाद मिश्र, ये कोहबर की शर्त 1965 का है। और मनोहर चौहान हिरना शामरी 1962 का है। मनोहर चौहान का उपन्यास हिरना शामरी 1962 का है। योगेंद्र सिन्हा का उपन्यास बन के मन 1962 का है। श्याम परमार का उपन्यास मोर झाला 1963 का है। मधुकर गंगाधर का उपन्यास मोतियों वाले हाथ 1963 के। फिर से कहो 1964, सुबह होने तक 1969, ये सभी अन्य उपन्यास हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यमुना दत्त वैष्णव का शैलवधु है। केशव प्रसाद मिश्र का कोहबर की कथा है। मनोहर चौहान का हिरना शामरी,
और योगेंद्र सिन्हा का उपन्यास बन के मन, श्याम परमार का उपन्यास मोर झाला 1963 का, मधुकर गंगाधर के उपन्यास मोतियों वाले हाथ 1963 का है, फिर से कहो सुबह होने तक, ये तीनों उपन्यास मधुकर गंगाधर के। मायानंद मिश्र के उपन्यास माटी के लोग सोने की नैया 1967, रघुवर दयाल सिंह का उपन्यास त्रियुगा 1967, रामदेव शुक्ल का उपन्यास ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986, भीतरी कुआं ये उपन्यास 1974 का है, हर गुलाल का उपन्यास है भीतरी कुआं 1974। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। यशपाल जी के उपन्यास वर्ष विषय वस्तु, यशपाल जी के उपन्यास दादा कामरेड 1941 का, दादा कामरेड में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है। देशद्रोही 1943 का है, इसमें सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन है। और दिव्या 1945 ईस्वी का है, दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक कल्पना का चित्रण। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी का, पार्टी कामरेड में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है। पार्टी कामरेड 1946। मनुष्य के रूप 1949 का है, अमिता 1956 का है। अमिता उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच भाग 1 1958 का, झूठा सच भाग 1 में राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। झूठा सच भाग 2 में 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है। 12 घंटे 1962 का है। 12 घंटे उपन्यास में पतिव्रत संबंधी परंपरा मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। और अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी का। अप्सरा का श्राप उपन्यास में ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। और क्यों फंसे 1968 का है, इसमें काम संबंधी निर्बाध आज़ादी का चित्रण है। मेरी तेरी उसकी बात 1974 का है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी यशपाल जी के उपन्यास हैं। यशपाल जी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। प्रथम भाग का नाम वतन और देश, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य, ये सभी झूठा सच के बारे में हैं। और मनमथ गुप्त निम्न उपन्यासों की रचना की है। तो मनमथ गुप्त के उपन्यासों को पढ़ते हैं तो बहता पानी, चक्की आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फ़िकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादत नामा, ये सभी मनमथ नाथ गुप्त के उपन्यास हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। चढ़ती धूप 1945 का है। चढ़ती धूप उपन्यास में सन 1932 से 1937 तक के राजनैतिक हलचलों का चित्रण है। और उल्का 1947 ईस्वी का। उल्का उपन्यास में प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन है। और नई इमारत 1947 का है उपन्यास। नई इमारत उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। मरुद्वीप 1951 का है। इसमें बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण है। और भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास और विषय वस्तु। शोले 1946 ईस्वी का है। शोले उपन्यास 1946 ईस्वी का है। इसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है। मशाल 1948 ईस्वी का है। मशाल उपन्यास में पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण है। और गंगा मैया 1952 ईस्वी का है। इस गंगा मैया उपन्यास में अभावग्रस्त ग्रामीणों के परस्पर वैमनस्य का चित्रण है। और जंजीरें और नया आदमी 1954 ईस्वी का है। सत्ती मैया का चौरा 1959 ईस्वी का है। सत्ती मैया का चौरा उपन्यास में किसानों का शोषण, वर्ग चेतना, उनके संघर्ष का अंकन किया गया। और धरती 1962 ईस्वी का। इसमें एक सर्जन साहित्यकार के संघर्ष का
इसमें एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण किया गया। आशा उपन्यास 1963 का है, कालिंदी 1963 का है और रंभा 1964 का है, नौजवान 1972 का है, काशी बाबू 1987 का है, भाग्य देवता 1992 का है, अंतिम अध्याय 1970 का है। अंतिम अध्याय उपन्यास में उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है। और भैरव प्रसाद के ये सभी उपन्यास शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीर और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, नौजवान, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम, ये सभी उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। और अब देखते हैं अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। बीज 1952 ईस्वी के हैं और इनकी विषय वस्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। नागफनी का देश 1953 का है। नागफनी का देश 1953 का है। प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्र है। हाथी के दांत 1956 का है। हाथी के दांत 1956 का है। समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। जंगल 1969 का है। जंगल उपन्यास वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया। सुख दुख 1969 का है। सुख दुख उपन्यास जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण किया गया है। भटयाली 1969 का है। भटयाली उपन्यास में अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण हुआ है। धुआं उपन्यास 1977 का है। धुआं उपन्यास में नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। बीच नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली, धुआं, ये सभी अमृत राय के उपन्यासकार हैं। अमृत राय के उपन्यास हैं और अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। अब देखते हैं अमरकांत के बारे में। अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु सूखा पत्ता 1959 का है। इसमें कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। आकाश पक्षी 1967 का है। आकाश पक्षी उपन्यास में स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर विरोधों का अंकन किया गया। काले उजले दिन 1969 का है। काले उजले दिन 1969 का, इसमें विमाता के व्यवहार से व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन किया गया है। ग्राम सेविका 1981 का उपन्यास है और ये अमरकांत के उपन्यास। बीच की दीवार 1981, इसमें एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा का चित्रण है। सुखजीवी 1982 का है। सुनर पांडे की पतोहू और इन्हीं हथियारों से 2003 का है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप में प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु झरोखा 1967 ईस्वी का। झरोखा उपन्यास में आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़िया 1970 ईस्वी का है। कड़िया उपन्यास दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। और तमस उपन्यास 1973 का है। तमस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। वासंती उपन्यास 1980 का है। वसंती उपन्यास में दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है। और मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी का है। मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें सन 1980 से 1920 तक पंजाब के एक राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। और कुंतो 1993 ईस्वी का है। कुंतो उपन्यास नारी जीवन के चिरंतन पराधीनता जन्म पीड़ा का अंकन हुआ। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 का है। और ये सभी उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। एक बार देख लेते हैं। झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये सभी भीष्म साहनी के उपन्यास। मार्कंडेय के मूलतः कहानीकार हैं। मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं और इनके महत्वपूर्ण उपन्यास भी देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु शेमल का फूल 1959 का है। अग्निबीज 1981 का है। और अग्निबीज उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। अग्निबीज उपन्यास। शेमल का फूल, अग्निबीज, ये दोनों उपन्यास मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास शेमल का फूल, अग्निबीज। और जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु यादों का पहाड़ 1966 का है। धरती धन्ना अपना 1972 का है।
धरती धन नापना उपन्यास में पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। आधा पुल 1973 का है, इसमें युद्ध की विभीषिका का जीवन अंकन है। कभी न छोड़े खेत 1976 का है। कभी न छोड़े खेत उपन्यास में सामंती जाटों की कहानी है। और मुट्ठी भर कांकर 1976 का है। मुट्ठी भर कांकर उपन्यास में पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। टुंडा लाट 1978 का है। टुंडा लाट 1978 का है, इसमें अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा। घास गोदाम 1985 का है। घास गोदाम उपन्यास दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का है। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का है। धरती धन अपना उपन्यास का विस्तार है। लाट की वापसी 2000 ईस्वी का है, इसमें टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। जमीन तो अपनी थी 2001 का उपन्यास है। जमीन तो अपनी थी, इसमें दलित जीवन से संबंध कथा। विशंबर नाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं। उपन्यास विशंबर नाथ उपाध्याय के वर्ष और कथ। रीछ उपन्यास 1967 का है। रीछ उपन्यास में रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है। और पक्षधर 1971 का है। पक्षधर उपन्यास में वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। पक्षधर उपन्यास। जाग मच्छंदर उपन्यास 1983 का है। जाग मच्छंदर उपन्यास में मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज का चित्रण है। गोरख आया ये इसमें व्यवस्था का अंकन है। और जाग मच्छंदर गोरख आया, इसमें मध्य ये 1983 ईस्वी का मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। दूसरा भूतनाथ 1985 का है, इसमें एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है। और जोगी मतजा 1989 का है। जोगी मतजा उपन्यास में भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। और विक्षुब्ध 1991 का उपन्यास है। कठपुतली 1992 का है। विश्वबाऊ परशुराम 1997 में रचित परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। और प्रतिशोध 1998 में प्रकाशित उपन्यास देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण है। और रीछ, पक्षधर, जाग मच्छंदर गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मतजा, विक्षुब्ध, कठपुतली, विश्वबाऊ परशुराम, प्रतिशोध, ये सभी विशंबर नाथ उपाध्याय के उपन्यास हैं। और अब देखते हैं हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार के बारे में। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। गांठ 1970 का है। गांठ उपन्यास में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। और हत्या 1971 का है। हत्या उपन्यास भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। और एक कहानी अंतहीन 1972 का है। एक कहानी अंतहीन, इसमें व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 का है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार उपन्यास में अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य है। और सांड 1981 का है। सांड उपन्यास में शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन। पूर्व जन्म 1985 का उपन्यास है। इसमें दंडनायक 1990 का है। और दंडनायक उपन्यास में कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। पगली घंटी 1995 का है। पगली घंटी में जेल के परिवेश का चित्रण है। और किस्सा हवेली 2004 का है। किस्सा हवेली में प्रतीकात्मक उपन्यास है। और अब देखते हैं बदी उजमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। तो बदी उजमा के उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। एक चूहे की मौत 1971 का है उपन्यास। और एक चूहे की मौत उपन्यास में फैंटेसी शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास। छाको की वापसी 1975 का है। इसमें छाको की वापसी विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है। छाको की वापसी। पुरुष 1976 का है। पुरुष उपन्यास में प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया गया है। पुरुष उपन्यास में छठा तंत्र 1977 ईस्वी का है। इसमें आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। और सभा पर्व 1994 का है। और ये अपूर्ण उपन्यास है। बदी उजमा के प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष और छठा तंत्र, सभा पत्र, ये सभी बदी उजमा के उपन्यास हैं। और बदी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया गया।
मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो चलिए देखते हैं मुद्रा राक्षस के उपन्यास। अचला एक मनः स्थिति 1975, दूसरा है भगोड़ा 1978 का है, तीसरा शोक संवाद 1980 का है, मेरा नाम तेरा नाम 1980 का है, पांचवा है हम सब मनसाराम 1981 का है, शांति भंग 1982 का है, प्रपंच तंत्र 1985 का है, दंड विधान 1986 का है। एक अचला एक मनः स्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसाराम और शांति भंग, प्रपंच तंत्र, दंड विधान, ये सभी मुद्रा राक्षस के उपन्यास है। अब देखते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास। उपन्यास विषय वस्तु वर्ष कटा हुआ आसमान 1971 का है। कटा हुआ आसमान में प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। और मुर्दा घर 1974 का है। मुर्दा घर उपन्यास में बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। और अकाल 1997 का है। अकाल उपन्यास में आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है। तो कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, अकाल, ये सभी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास। और अब देखते हैं काशी प्रसाद सिंह के उपन्यास। और काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां हैं उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी काशी उपन्यास में काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। और अपना मोर्चा 1972 का है। अपना मोर्चा उपन्यास में छात्र आंदोलन का चित्रण है। और रेहन पर रघु और महुआ चरित 2001 का, महुआ चरित 2011 का उपन्यास है। महुआ चरित उपन्यास में कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण है। और काशी अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित, ये सभी काशीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। और काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास देखते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास, वर्ष, विषय वस्तु। समर शेष है 1980 का है। झीनी 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 चदरिया 1986 का है। और झीनी 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 चदरिया, इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। और जहरवाद 1987 का है। जहरवाद उपन्यास में विंध्याचल के एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। और दंत कथा 1990 का है। दंत कथा 1990। मुखड़ा क्या देखे 1996 का है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा। और अपवित्र आख्यान 2008 का है। रावी लिखता है। ये सभी उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। तो समर शेष है, झीनी 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 चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है, ये सभी उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। और संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। संजीव के उपन्यास देखते हैं। और ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। उपन्यास, वर्ष, विषय वस्तु। तो संजीव के उपन्यास हैं किसानगढ़ के अहेरी 1981 का है। किसानगढ़ के अहेरी उपन्यास में अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। और सर्कस 1984 का है। सर्कस उपन्यास में सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। और सावधान नीचे आग है 1986 का है। सावधान नीचे आग है इस उपन्यास में झरिया क्षेत्र के कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। धार 1990 का है। इस उपन्यास में कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। और पांव तले की धूप 1995 का है। इसमें झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलन का चित्रण है। पांव तले की धूप। जंगल जहां शुरू होता 2000 ईस्वी का है। इसमें जंगल जहां शुरू होता है, इसमें पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। सूत्रधार ये 2003 का है। सूत्रधार उपन्यास में लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। आकाश चंपा 2008 का है। और अब देखते हैं चतुर्थ उत्थान यानी कि आधुनिकता बौद्ध के उपन्यास। तो अब देखते हैं धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं। तो उपन्यास, वर्ष, विषय वस्तु। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और ये 1949 का है। और इसमें चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरत का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का है। यह भी धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और इसमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। और राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952 का। प्रेत बोलते हैं उपन्यास में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है।
उखड़े हुए लोग 1956 का है। उखड़े हुए लोग उपन्यास में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। कुल्टा 1958 का है। कुल्टा उपन्यास 1958 का है। इसमें सह और मात 1959 के हैं। सह और मात उपन्यास में युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। और एक इंच मुस्कान 1963 का है। एक इंच मुस्कान 1963 का है। इसमें अमल, रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान पुल 1963 का है। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है। मंत्र विद्य 1967 का है। और प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, कुल्टा, सह और मात, एक इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, मंत्रविद, ये सभी उपन्यास राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। और प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। और एक इंच मुस्कान की यात्रा राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन में की। एक इंच मुस्कान रचना। और अब देखते हैं प्रभाकर माचवे प्रगतिवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके निम्न उपन्यास: परंतु 1940 का है। सांचा 1956 का है। जो 1964 का है। 30-40-50 1973 का है। दर्द के पैबंद 1974 का है। किस लिए 1975 का है। लापता 1984 का है। और एक तारा 1952 का है। द्वाभा 1957 का है। किशोर 1969 का है। अनदेखी 1976 का है। आँख मेरी बाकी उनका 1983 का है। ये सभी उपन्यास प्रभाकर माचवे के हैं। डूबते मस्तूल नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास: डूबते मस्तूल 1954 का है। डूबते मस्तूल में कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। ये पथबंधता 1962 का है। यह पथबंधता आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 का है। धूमकेतु एक श्रुति उपन्यास में बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। दो एकांत 1964 का है। दो एकांत उपन्यास में आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। और नदी यशस्वी है 1967 का है। नदी यशस्वी उपन्यास में उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है। और प्रथम फाल्गुन 1968 का है। प्रथम फाल्गुन में महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। और उत्तर कथा भाग 1 1979 का है। उत्तर कथा उपन्यास में मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण। और उत्तर कथा भाग 2 1982 का है। और डूबते मस्तूल, यह पथबंधता, धूमकेतु एक श्रुति और दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा भाग 1, उत्तर कथा भाग 2, ये सभी उपन्यास नरेश मेहता के हैं। अब देखते हैं गोपाल गिरधर के प्रमुख उपन्यास। गोपाल गिरधर के उपन्यास: चांदनी के खंडहर 1954 का है। चांदनी के खंडहर उपन्यास में इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासे 1969 का है। कंदील और कुहासे उपन्यास में मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है। चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे, ये दोनों गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास: सोया हुआ जल 1954 का है। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सोया हुआ जल प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 का है। यह कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। शून्य चौखट 1981 का है। इसमें शून्य चौखट में बालक के स्वभाव का चित्रण है। और सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, शून्य चौखट, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं: उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु, एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, ये 1957 का है। और इसमें लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। और डाक बंगला 1959 का है। इसमें मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण है। लौटे हुए मुसाफिर 1961 का है। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 का है। समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास में क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा और पुत्र वीरन की कथा है। और काली आंधी 1974 का उपन्यास। काली आंधी उपन्यास में स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण। आगामी अतीत 1976
का उपन्यास है। और कमलेश्वर के उपन्यास एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत। इसके अलावा तीसरा आदमी 1976 का है। तीसरा आदमी उपन्यास में मध्यवर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 का वही बात उपन्यास में मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति और भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982 का उपन्यास है और इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। और रेगिस्तान 1988 रेगिस्तान उपन्यास 1988 में प्रकाशित है और ये इसमें आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। कितने पाकिस्तान सन 2000 ईस्वी का है। और ये सभी उपन्यास कमलेश्वर के हैं। और अब देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य के प्रमुख उपन्यास। और तो चलिए देखते हैं। पहला उपन्यास उसका बचपन 1957 का है। दूसरा है विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974। तीसरा उपन्यास दूसरा न कोई 1978 का है। चौथा है दर्द ला दवा 1980 का है। पांचवा है गुजरा हुआ जमाना 1980 और छठवां है काला कोलाज 1989 का है। सातवां है नर नारी 1996 का है। आठवां है मायालोक 1999। नौवां है एक नौकरानी की डायरी 2000 ईस्वी का है। ये सभी कृष्ण बलदेव वैद्य के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा की दी है। और लक्ष्मीकांत वर्मा कवि व उपन्यासकार दोनों हैं। इनके प्रमुख उपन्यास वर्ष विषय वस्तु काली लक्ष्मीकांत वर्मा के उपन्यास हैं। खाली कुर्सी की आत्मा 1958 का है। खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास में समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। और दूसरा है कटी हुई जिंदगी कटा 1965। सॉरी दोस्तों, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज। यह उपन्यास में जीवन की अस्वाभाविकताओं निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। और कोयला और आकृतियाँ 1970 का है। कोयला और आकृतियाँ उपन्यास में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का चित्रण है। और सफ़ेद चेहरा 1971 का है। सफ़ेद चेहरा उपन्यास में एक रोमानी कथा का चित्रण है। टेराकोटा उपन्यास 1971 का है। टेराकोटा उपन्यास 1971 का है। इसमें महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन है। तीसरा प्रसंग 1972 का है। मुंशी रायजादा। ये सभी उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। खाली कुर्सी की आत्मा, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियाँ, सफ़ेद चेहरा, टेराकोटा, तीसरा प्रसंग, मुंशी रायजादा, ये सभी उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। और टेराकोटा इटालियन शब्द है। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। ये टेरिकोटा इसका अर्थ है। और मोहन राकेश के 3 उपन्यासों की रचना जो निम्न है। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 का है। इसमें दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। और ना आने वाला कल 1968 का है। ना आने वाला कल में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। और अंतराल 1972 का है। अंतराल उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। और अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, ये तीनों मोहन राकेश के उपन्यास। राजकमल चौधरी का भी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु नदी बहती थी 1962 का है। नदी बहती थी 1962 का है। नदी बहती थी उपन्यास में सामाजिक राजनीति विद्रूपता का चित्रण। शहर नहीं था 1996 का। मछली मरी हुई 1966 का। मछली मरी हुई 1966 का है। इसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। और देह गाथा 1966 का है। इसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण है। और अगला उपन्यास 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 का है। और यह उपन्यास फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। राजकमल चौधरी के उपन्यास नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, शहर था शहर नहीं था, और मछली मरी हुई, देह गाथा, 20 रानियों के बाइस्कोप, ये सभी राजकमल चौधरी के उपन्यास हैं। और निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। और निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास
निम्न है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु वे दिन 1964 का है। 1964 का है। इसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वे दिन और लाल टीन की छत 1974 का है। लाल टीन की छत इसमें एक वयः संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। और एक चिथड़ा सुख 1979 का है। इसमें विट्टी, ईस, मन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। रात का रिपोर्टर 1989। रात का रिपोर्टर में आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी का है। और ये सभी उपन्यास निर्मल वर्मा के हैं। और वे दिन, लाल टेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी निर्मल वर्मा हैं। और दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो, जो कि हमने यूथ कंपटीशन बुक में जितने भी 13,000 प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।